हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप सर। आज का हमारा विषय है मल द्वार के आसपास जो फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमें इचिंग होती है, यानी खुजली होती है। उसका सबसे बेहतर इलाज क्या रहेगा? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मी के दिनों में बहुत बार मॉइस्चर होने की वजह से या बरसात के टाइम पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होने की वजह से मल द्वार के आसपास फंगल ग्रोथ हो जाती है। जी। जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का सफ़ेद जैसा दिखने लगता है या रिंकल्स पड़ जाते हैं। जैसे बुढ़ापे में लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, वैसे ही फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से मल द्वार के आसपास में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इससे बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है, प्राइमरी चीज़ है कि साफ़ सफाई रखी जाए, उस एरिया को ड्राई रखा जाए। हेयर्स जो बहुत कुछ पेशेंट होते हैं जो बहुत हेयरी होते हैं, जिनको मलद्वार के आसपास बहुत हार्ड हेयर होते हैं, उनको वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन हेयर्स को रिमूव करके रखिए जिससे कि वो लोकल एरिया ड्राई रहे। इसके बाद भी अगर सपोज़ इस तरीके की कंडीशन है कि वो एरिया ड्राई नहीं, नमी युक्त है, तो आप ऐसी कंडीशन में जो डस्टिंग पाउडर्स आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। पहले जो सुबह शाम आप भाई क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो जो एंटी फंगल सोप आते हैं उनका उपयोग करिए, जिससे कि वहाँ का फंगल ग्रोथ जो है वो हैम्पर्ड हो जाए। आते जाते समय आप जो है डस्टिंग पाउडर का यूज़ करिए जो उस एरिया को ड्राई बना के रखे। कुछ लोगों की स्किन का नेचर होता है कि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा ड्राई होता है कि क्रैक्स आने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट जिनको जस्ट अपोजिट इस तरीके की कंडीशन है, उनको एंटी फंगल क्रीम यूज़ करनी चाहिए। लोकल एरिया जो है उसकी सूदनिंग बरकरार रहती है जिससे कि क्रैक्स नहीं आते हैं। बहुत सारी एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं मार्केट में, या आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे जो है जहाँ से आप ट्रीटमेंट लेते हैं उन डॉक्टर से मिलिए और उनसे एडवाइस ले लीजिए कि इस कंडीशन में हम कौन सी क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी ड्रग, ओरल ड्रग आती हैं, जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें, इट्राकोनाजोल का फार्मूलेशन है, फ्लुकोनाजोल का फार्मूलेशन है, या ग्राइसोफल्विन का है। इनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है और लोकल एरिया को इन्फेक्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी देखने को मिलता है कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, तो बहुत बार एक बार सोचना चाहिए कि एंटी वर्मिस का कोई इन्फेक्शन इस तरीके से तो नहीं लगा हुआ है। जैसे पिन वर्म है, लोकली बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि वो अवेयर नहीं रहते हैं हाइजीन के प्रति, तो पिन वर्म लग जाता है। तो इसके लिए एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, इवरमेक्टिन है, इन दवाइयों का उपयोग करके उस लोकल एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक काम को और कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे साबुन ऐसा यूज़ करें, जो एंटी फंगल सोप आते हैं, बहुत सारे आते हैं, कीटोकोनाजोल का सोप आता है। अगर एरिया मॉइस्चरस है, यानी वहाँ पे मॉइस्चर है, तो आप वहाँ पे डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो वहाँ पे एंटी फंगल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर इससे भी नहीं आराम मिल रहा है तो एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं, एंटी फंगल कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, जैसे सर ने बताया। कई बार होता है कि हमारे पेट में जैसे वॉर्म्स होते हैं, फीता कृमि आपने पढ़ा होगा, जिसे हम कृमि बोलते हैं, वो भी कई बार वहाँ पे इचिंग करते हैं, तो उस वो भी आप एक डोज ले सकते हैं। आप सप्ताह में एक ही बार लेना होता है। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कपड़े पहनिए जो बिल्कुल लूज़ हो, और सूती कपड़ा होना। यानी अगर वहाँ पे लूज़ होगा तो एयर का वेंटिलेशन अच्छा होगा, हवा अगर अच्छी रहेगी तो एरिया मॉइस्चर में नहीं कन्वर्ट होगा। अगर मॉइस्चर होगा तो फंगस को एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा वहाँ पे ग्रो होने के लिए, और वो जो इचिंग हो रही है वो समस्या बढ़ जाएगी। तो आपका कपड़ा बिल्कुल लूज़ होना चाहिए ताकि हवा अच्छे से पास हो, बिल्कुल सूती जैसा होना चाहिए, ताकि अगर मॉइस्चर वहाँ पे मॉइस्चर बन भी रहा है तो वो सोख कर वहाँ पे ड्राई कर दें। और समय समय पर वहाँ पे जो आपके हेयर्स हैं उसको रिमूव करते रहिए, क्लीनिंग ज़्यादा करिए। नहाते समय ये जब आप अंडरवियर पहनते हैं तो ध्यान रखिए कि वो एरिया बिल्कुल ड्राई रहे, तभी अंडरवियर पहनिए। सपोज ऐसा रूटीन है कोई, या आपका ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो आप टाइम पर जब अपने कंफर्टेबल जोन में पहुँचें तो प्लीज़ अंडर गारमेंट्स को चेंज करने का बहुत विशेष ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, सपोज़ आप मार्केटिंग जॉब रखते हैं और भीग गए रास्ते में, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जैसे ही आप घर पहुँचें वो आप अंडर गारमेंट्स चेंज करें, क्योंकि फंगस को नमी में ग्रो करना बहुत आसान होता है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें।